कभी सोचा है, अगर हमारी पृथ्वी गोल नहीं होती तो क्या होता? अगर धरती सच में फ्लैट होती, जैसा कुछ लोग आज भी मानते हैं, तो क्या समुंदर किनारे से हम दुनिया का अंत देख सकते? क्या सूरज और चांद हमारे ऊपर किसी स्पॉटलाइट की तरह घूम रहे होते? और क्या ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती भी या नहीं? ये है धूमकेतु, और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर धरती सच में फ्लैट होती। फ्लैट अर्थ बिलीवर्स कहते हैं कि धरती एक विशाल डिस्क है, बीच में नॉर्थ पोल, चारों तरफ आइस वॉल यानी अंटार्कटिका, जो किसी सीमा की तरह हमें घेरती है। उनके मुताबिक नासा और गवर्नमेंट्स ने इस सच को छिपाया हुआ है ताकि ग्लोब अर्थ की झूठी कहानी चलती रहे। उनकी थ्योरी कहती है कि सूरज और चांद छोटे छोटे गोले हैं जो धरती के ऊपर चक्कर लगाते हैं, और सितारे तो बस आसमान पर टंगे हुए पॉइंट्स हैं, यानी कोई इन्फिनिट स्पेस नहीं, बस एक जाइंट डोम है जो हमें ढकता है। सवाल उठता है, अगर ऐसा सच में होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती? साइंस के हिसाब से अर्थ लगभग 13,000 किलोमीटर व्यास वाला एक गोल प्लैनेट है जिसका शेप ओब्लेट स्फीरॉइड कहलाता है, थोड़ा गोल थोड़ा चपटा। इस शेप की वजह से ही हमें डे और नाइट, टाइम जोन्स और ग्रेविटी मिलती है। अगर धरती फ्लैट होती तो सूरज कभी डूबता नहीं, बस छोटा होता जाता। हर जगह एक ही टाइम होता, कोई सनराइज या सनसेट का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा मास के सेंटर की ओर खींचती है और फ्लैट सरफेस का कोई सेंटर नहीं होता। मतलब चीजें नीचे नहीं गिरती, वो स्लाइड करती। आपका कॉफी कप, आपका फोन, सब धीरे धीरे फिसलते रहते। इस समस्या का एक और पहलू यह है कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ही वह बल है जो पृथ्वी को गोल आकार देता है। यदि यह सपाट होती तो इसका मतलब होता कि गुरुत्वाकर्षण या तो काम ही नहीं करता, या इसके नियम पूरी तरह से अज्ञात और अलग होते। अगर ग्रेविटी ना होती तो ओशंस अपनी जगह पर नहीं रहते। पानी धीरे धीरे एक तरफ इकट्ठा होता जाता और धरती का आधा हिस्सा डेजर्ट बन जाता। एटमॉस्फेयर भी एस्केप कर जाता, क्योंकि उसे पकड़कर रखने वाली कोई शक्ति नहीं होती, यानी सांस लेने के लिए हवा भी नहीं रहती। कुदरत के सारे नियम, ऑर्बिट, सीजन्स, टाइड्स सब खत्म हो जाते। अर्थ एक स्थिर डेड सरफेस बन जाती। अगर फिर भी किसी तरह लाइफ होती तो हमारी नेविगेशन पूरी तरह बदल जाती। एयरप्लेन सीधे नहीं उड़ते, बल्कि एक कर्व्ड डोम के अंदर घूमते। स्पेस मिशंस असंभव होते, क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं होता। चांद पर लैंडिंग इम्पॉसिबल। सैटेलाइट कम्युनिकेशन खत्म। जीपीएस, वेदर फोरकास्ट, ग्लोबल इंटरनेट, सब कुछ कोलैप्स हो जाता। और सबसे डरावनी बात, हम कभी होराइजन के पार नहीं जा पाते, क्योंकि वहां एक विशाल बर्फ की दीवार होती जो धरती को एज पर रोकती है। अब सवाल है, इतने सारे साइंटिफिक प्रूफ्स के बावजूद कुछ लोग अभी भी क्यों मानते हैं कि धरती फ्लैट है? क्योंकि फ्लैट अर्थ सिर्फ एक थ्योरी नहीं, वो एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है, जहां इंसान को लगता है कि वो केंद्र में है, कि पूरा यूनिवर्स उसके चारों ओर घूमता है। रियलिटी को मानना मुश्किल है कि हम एक छोटे से ग्रह पर हैं, एक विशाल अनंत ब्रह्मांड के बीच, जहां हमारी मौजूदगी सिर्फ एक कॉस्मिक एक्सीडेंट हो सकती है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो शिप्स होराइजन से गायब नहीं होते, लेकिन टेलीस्कोप से साफ दिखता है कि वो नीचे की ओर डूबते जाते हैं। डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस अलग अलग हिस्सों में क्यों दिखती है? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और गोल है। मून के एक्लिप्स में उसका शैडो हमेशा राउंड होता है, जो प्रूव करता है कि अर्थ गोल है। यानी साइंस के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन क्यूरियोसिटी का अंत नहीं। अब इमेजिन कीजिए एक ऑल्टरनेट रियलिटी जहां अर्थ सच में फ्लैट है। वहां का स्काई एक ट्रांसल्यूसेंट डोम है, जहां सन और मून पेंडुलम की तरह झूलते हैं। लोग होराइजन तक जाते हैं, लेकिन गिरते नहीं, बस ठहर जाते हैं। उस दुनिया में रिलीजन और साइंस एक ही कहानी कहते हैं, क्योंकि दोनों ही फ्लैटनेस को डिवाइन डिजाइन मानते हैं। क्या वहां के लोग हमसे ज्यादा खुश होंगे, या फिर हमारे जैसे ही हमेशा सच्चाई की तलाश में? तो चाहे धरती गोल हो या सपाट, सच्चाई ये है कि उसका आकार ही हमारी जिंदगी की हर दिशा तय करता है। पर जरा सोचिए,
अगर ये धरती गोल नहीं बल्कि चौकोर होती, एक विशाल घन क्यूब की तरह, जिसके कोनों पर पहाड़ और किनारों पर महासागर होते, क्या तब भी जिंदगी ऐसे ही चल पाती जैसी आज चल रही है? लेकिन ये सवाल होगा हमारे अगले धूमकेतु का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।